अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया नासिर। कैसे हैं आप सब? तो जी हमारे यहाँ मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। तो नाश्ता तो हमने कर लिया हुआ है। तो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ मलाई थी जो कि मैंने फ्रीज़ की हुई थी, 2 माह हो गए थे इसे ना। तो अब मैं इसको जब मेल्ट हो जाएगी तो रात में इसे जाग लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसका निकालूंगी मक्खन और फिर घी बनेगा। तो फिर मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा दूं। और इसके अलावा आज मुझे अम्मी की तरफ भी जाना है, आज गेस्ट आ रहे हैं कराची से। तो फिर हमने कुछ खाने का अरेंज भी करना है। तो इसलिए मैंने कहा चलें ये मलाई निकाल देती हूँ, फिर शाम तक ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसे मैं जाग लगा दूँगी। तो चलें अब मैं चलती हूँ अम्मी के घर, क्योंकि कुकिंग करनी है हम लोगों ने मिल के। तो मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बाकी देखें सिस्टर और भाभी ने क्या बनाया हुआ है वो भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मी? तो आज आ रहे हैं यहाँ पे गेस्ट। तो ये देखें ये छोटा सा बेबी भी रेडी हो गया और वो अब घर के काम कंप्लीट कर रहा है। और इधर इब्राहिम साहब भी रेडी हैं बिल्कुल। आज इब्राहिम की दूसरी नानो भी आ रही हैं और मुमानी भी आ रही हैं। और ये देखे राहिम, आज राहिम ने क्या बनाया है? राहिम ये देखो ये क्या है, क्या है ये राहिम? नीचे रखो बेटा, टेबल पे रखो। तो यहाँ पर हो रही है खाने की भी तैयारी। बर्तन भी निकल चुके हैं, कबाब रखे हमें फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर कढ़ाई बन रही है। इसमें क्या है, इसमें भी चेक करें। पालक गोश्त ज़बरदस्त। और इसके अलावा यहाँ पर है ज़बरदस्ती मैक्रोनी बनी हुई। और बिरयानी मैंने रेडी कर ली हुई है, वो चले मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी हो रहा है यहाँ पे मेहमानों का इंतज़ार। तो इब्राहिम के बाबा भी बैठे वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये राहिम, कौन आ रहा है राहिम? तो जी आज तो नुमान भी घर है और यहाँ पे भी खूब सफाई हो गई हुई है। आज तो सुबह सुबह ही सब उठ गए थे। क्या कर रहा है बेबी? है बेबी का क्या कर रहा है? प्यारा पालक से बेबी। बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। तो इसने करवा ली हुई है कटिंग। तो ये देखे कटिंग के बाद बेबी कैसा लग रहा है। कैसे कहते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर दो। ले जी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। सर से लेके फेस तक हो रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कहते हैं राहिम? दादू को कहते हैं, दादू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर दो। चलें जब मैं कहती हूँ तब चलो करना अल्लाह नहीं। हाफ़िज़ कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। फूफू को बाय बाय कर दो, फूफू को बाय बाय कर दो। को मैं जा रहा हूँ। राहिम को क्या? लो जी लो जी बाय जा रहा है राहिम। बाय बाय कर दो, एक्टिंग देखे एक्टिंग। बाय बाय। तो गेस्ट अब लंच कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से दोपहर का खाना खाकर चले गए, बस थोड़ी देर के लिए आए थे। तो ये जो मलाई है ये काफ़ी हद तक ना क्रीम जो है मेल्ट हो गई हुई थी। तो अभी जो थोड़ी सी रह गई है ना, तो मैं इसे स्लो फ्लेम पे ना इसे भी गर्म कर रही हूँ। ये जैसे ही नीम गर्म होगी तो फिर ये जो दही है इसके मैं इसको जाग लगा दूँगी। तो ये दही भी मैंने घर ही जमाई हुई है। तो मैंने कहा चलें अब रमज़ान मुबारक भी आने वाले हैं, तो ये जो ज़रूरी काम है पहले पहले निपटा लिए जाएँ, जो होते हैं कि रमज़ान मुबारक में फिर ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहले से बनी होगी तो फिर आसानी रहेगी। तो वीवर आ जाइए नेक्स्ट डे रात को जो मैंने मलाई को जाग लगाई थी, तो देखें माशाल्लाह से कितना शानदार मक्खन निकल आया है, काफ़ी सारा निकला है। तो अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे रख दी है ताकि अब इसका घी बने। तो देखिए अब कितना अभी घी बनता है, निकलता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो वीवर्स ये देखें कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट हो चुका है घी। तो जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो इट्स मीन कि ये रेडी है। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा जैसे ये ठंडा होता है ना, तो मैं इसे जार में निकालती हूँ।
इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ज़ाहिर है देसी घी की अपनी खुशबू होती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त घी बना है। जैसे ये ठंडा हुआ है तो मैंने इसे प्लास्टिक के बाउल में निकाल लिया है। तो इसे अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। ज़्यादातर मैं ये घी है ना फ्रिज में ही रखती हूँ। पूरा साल भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता, बाहर भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की सी ना फिर स्मेल आ जाती है। लेकिन अब फ्रिज में रखेंगे तो इसका टेस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जी अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि आज फैसलाबाद में बसंत भी है। लेकिन सुबह से इस कदर काली घटा और ठंडी हवा चल रही थी ना, और हल्की हल्की बारिश भी थी, लेकिन लोग कहाँ बाज आते हैं। तो ये देखें जी, इब्राहिम सबसे बड़े पतंगबाज, ज़रा इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, हेलो नहीं करते। और उधर जी ये ऊपर वाली जो छत है उस पे नुमान पतंगबाजी कर रहे हैं। अभी इसके फ्रेंड्स वगैरह ने भी आना है, तो मैं आपको ना क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक पतंगबाज ऊपर है, और दिखाओ कौन सी काइट्स पकड़ी हैं। सुबह से बस काइट्स ही पकड़ रहे हैं। ये देखें जी, ये इन्होंने काइट्स हैं जो पकड़ी हैं, और अभी जो इन्होंने उड़ानी है वो भी अंदर है। तो ये देखें जी, ये देखें, और अभी थोड़ी देर तक ये मज़ीद हो जाएंगी। इस कदर ये कलरफुल सा आसमान फिर हो जाएगा ना, तो मैं फिर आपको भी दिखाऊंगी। ये स्टिक पीछे कर लो, इतनी बड़ी स्टिक, ये देखिए इसने पकड़ी हुई है ना। सब क्या कहेंगे, ये कैसा बच्चा है, इतनी देखें बड़ी स्टिक पकड़ी हुई है इन्होंने काइट्स को पकड़ने के लिए। जी नहीं नहीं बेटा, ऊपर नहीं जाना, बाबा डांटेंगे। देखें, ये देखें व्यूअर्स, सबसे छोटा पतंगबाज ये भी छत पे आया हुआ है, और खूब सर्द हवा है। राहिम बेबी चल पे, उड़ ले उड़ ले उड़ ले, बहुत सर्दी है, शदीद सर्दी हो गई आज तो। ये देखे कौन, मानो बिल्ली, म्याऊं कैसी करती मानो बिल्ली, वो पतंगबाज, छोटे पतंगबाज कैसे म्याऊं म्याऊं कैसे कैसे करती है मानो बिल्ली। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे करते हैं। ओए इतनी ठंडी हवा, ले जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर से हो गया, सर से फेस तक होता है। बस 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 बस, पालो पोलो शमुन्ना बेबी पतंगबाज छोटा सा। राहिम राहिम ये क्या है, लो इतनी बड़ी स्टिक इब्राहिम ने भी पकड़ लिया। बहुत तेज़ हवा चल। तो यहाँ पर काइट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, और मामू और भांजा यहाँ बहुत बिजी हैं पतंग उड़ाने में, कि इन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा काइट्स के अलावा। ये दोनों सुबह के छत पे चढ़े हुए हैं, और अब देखें ये शाम हो चुकी है, मगर ये लोग मजाल हैं ज़रा से भी थके हों। बहुत, हर छत पे बहुत लोग चढ़े हुए थे, पूरा कंपटीशन हो रहा था इनका पतंगबाजी का। और यहाँ पर नुमान की काइट कट चुकी है जी। तो यहाँ पर शाम है, अब गहरी होती जा रही है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा हो गए हुए हैं, और सर्दी की शिद्दत में भी बहुत इजाफा हो गया है। अभी पिछले दिनों धूप नहीं कर रही थी, और आज एकदम इतने काली घटा और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, पर लोग बाज नहीं आ रहे, वैसे कि वैसे ही पतंगबाजी कर रहे हैं। मजाल है इब्राहिम भी 1 मिनट के लिए छत से नीचे आया हो, तो फिर मैं खुद ही ऊपर आ गई। मैंने कहा जाके देखूँ ये कर क्या रहा है ऊपर। ये देखें किस कदर खूबसूरत काइट है, और कितने प्यारे इसके कलर्स हैं। तो यहाँ नुमान अपने फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉय कर रहा है। ये लोग भी खूब पतंगबाजी कर रहे हैं। काफ़ी सारी इनकी काइट्स कट भी गई हैं, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने पकड़ी भी हैं साथ के साथ ना।
बहुत तेज़ हवा थी, तो इस साइड जितने काइट्स थी सब उड़ के आ रही थी। तो अब यहाँ पर हो चुकी है रात और बसंत ख़त्म हो चुकी है। तो मामू भांजे ने देखें आज जो सारा दिन इतनी मेहनत की थी ना, ये काइट्स जो इन्होंने सारी पकड़ी हैं, वो सब की सब अब इब्राहिम बैठा यहाँ पे काउंट कर रहा है। तो इन्होंने कटवाई भी बहुत हैं, लेकिन उतनी ही इन्होंने पकड़ी भी हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।